नमस्ते छात्रों, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 6, पृथ्वी से अग्नि तक, जिसके लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। इस संस्मरण में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने अनुभव को यहाँ पर बांटा है कि अग्नि के प्रक्षेपण में बीच बीच में उनको क्या क्या कठिनाई आती गई और अपने वैज्ञानिकों को उन्होंने किस तरह मोटिवेट किया, यह अनुभव उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो आगे का परिच्छेद हम देखते हैं। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिनों में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। तो ये देखिए यहाँ पर उनके टीम के सदस्यों ने उनको एपीजे अब्दुल कलाम को कि अग्नि की कामयाबी से प्रक्षेपण हम करेंगे और उसके बाद ही हम वापस यहाँ पर मिलेंगे, ऐसा वादा करके वो लोग वहां से अपने काम पर निकल चुके थे। लेकिन यह भी कहते हैं डॉक्टर जी कि किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके अपनी प्रणाली की तैयारी वहां पर पूर्ण की थी। केवल 10 दिनों में ही उन्होंने वो काम पूर्ण किया था। लेकिन अब बाधाएं यानी सब्सटेंस वहां पर पैदा करने की बारी किसकी थी? तो मौसम की थी। अभी देखिए अग्नि प्रक्षेपण यान या कोई भी यान हम लॉन्च करने वाले होते हैं तो वहां पर मौसम भी हमें अच्छा होना चाहिए। लेकिन अभी मौसम वहां पर कैसे होगा तो उसकी बारी थी। तो वहीं पर एक चक्रवात का खतरा वहां पर मंडरा रहा था। चक्रवात का खतरा वहां पर मंडरा रहा था। चक्रवात यानी बवंडर, उसका खतरा वहां पर था और सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे। अभी मौसम के संबंधी उनको जानकारी वहां पर मिल रही थी और 10 मिनट के अंतराल में ही उनकी बाढ़ सी आ गई। तो वहां पर 10 मिनट के अंदर ही उनको पता चल गया कि मौसम खराब हो गया है। एक बार फिर से ये अग्नि प्रक्षेपण यान लॉन्च होने में वहां पर दिक्कत आई थी। तो आगे हम देखते हैं, देखो आगे का पैराग्राफ। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था। लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। तो देखिए अंततः आखिरकार वो समय आ ही गया कि प्रक्षेपण 22 मई 1989 के दिन निर्धारित किया गया, डिसाइड किया गया कि 22 मई 1989 को प्रक्षेपण अग्नि का लॉन्च वो उस दिन लॉन्च किया जाएगा। और उस दिन पूर्णिमा की रात थी। पूर्णिमा फुल मुंडे उस दिन था। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। ज्वार यानी ठंड के कारण लहरें लेयर्स किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। वहां पर जोर जोर से लहरें आवाज कर रही थी। और देखिए भी जब आदमी टेंशन में आता है या हमारे मन पर किसी का दबाव रहता है तो हमें बहुत से छोटा सा शोर भी बहुत ज्यादा लगता है। और उसी समय इन लोगों के मन में एक बात आ रही थी, कल अग्नि का प्रक्षेपण होने वाला है, उस प्रक्षेपण में हम सफल होंगे? यह सवाल उनके दिमागों में सबसे ऊपर था।
लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित नहीं करना चाहता था, लेकिन कोई भी जो है उसके बारे में बोलना नहीं चाहता था। देखिए, कल सपोज आपकी जो है परीक्षा है, और कल की परीक्षा जो है हमारी कैसी होगी? आपकी पढ़ाई अगर पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो है क्या होगा, ये जो है हमारे मन में जैसे एक तरह का शोर मचाता है, एक कोलाहल चलता है, वैसे ही इन लोगों के मन में भी जो है इस प्रक्षेपण यान के बारे में वो समय दिमाग में, उनके सबके दिमाग में यही चल रहा था कि हम सफल होंगे या नहीं। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? तो अग्नि का प्रक्षेपण जो है होने वाला था, तो सभी लोग जो है दबाव में थे कि क्या होगा, तो इसलिए सभी शांत बैठे थे। और ये जो है खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री जो है उस समय के, उन्होंने कलाम जी से अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए आप जो है मुझसे क्या उपहार यानी तोहफा क्या मांगोगे, यह सवाल उनसे पूछा। तो देखिए आगे कलाम जी उन्हें क्या बताते हैं। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज मुझे और खुशी दे सकती थी, और तब मुझे जवाब मिल गया। तो देखिए यहाँ पर कलाम जी सोचने लगे कि इनसे मैं क्या मांगू, उनके पास क्या नहीं था, उनके पास सब कुछ था, तो वो क्या मांगना चाहते थे। तो उन्हें जवाब, तो वो सोचने लगे कि उनसे मैं क्या मांगू कि मुझे जो है उससे खुशी मिलेगी। तब उन्होंने क्या बताया, हमें आरसीआई में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की जरूरत है। मैंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था, सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुख स्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखाया। तो देखिए, जब अग्नि का प्रक्षेपण होने वाला था, तो उसी समय रक्षा मंत्री ने उन्हें बताया कि आप मुझसे क्या मांगोगे। उन्होंने उससे पूछा, तो कलाम जी ने थोड़ी देर के लिए सोचा कि उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर उन्होंने जो है हमारे यहाँ आरसीआई में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की जरूरत है। उन्होंने क्या कहा कि हमें जो है आरसीआई में लगाने के लिए 1 लाख पौधे मांगे। देखिए कि उन्हें जो है पर्यावरण के प्रति प्यार भी था, इसलिए उन्होंने 1 लाख पौधे वहां पर मांगे, ना कि धन मांगा, ना ही कुछ और चीज मांगी। तो वहां पर लगाने के लिए 1 लाख पौधे मांगे। आरसीआई में माने भारतीय पुनर्वसन परिषद, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, वहां पर लगाने के लिए उन्होंने 1 लाख पौधे वहां पर मांगे। मैंने कहा। और अगले दिन जो है 7:10 पर अग्नि मिसाइल जो है प्रज्वलित उठी, और इस तरह जो है उसका प्रक्षेपण हुआ, और सभी जो है उड़ान मानक पूरे हुए। तो इस तरह अग्नि मिसाइल का जो है प्रक्षेपण अच्छी तरह से हो गया, और यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। तो एक जो है मन में मिसाइल उड़ने के पहले या लॉन्च होने के पहले वो सभी जो है दबाव में थे, टेंशन में थे। तो दूसरे दिन जो है अच्छी तरह से मिसाइल लॉन्च होने के बाद सबके मन में एक तरह की खुशी छा गई थी। तो ये जो है उनके 5 साल की कड़ी मेहनत का ये नतीजा था। और पिछले हफ्ते जो है वहां पर बहुत सी जो गड़बड़ियां हुई थी, कठिनाइयां आई थी, तो ये उन्हें ऐसे लग रहा था कि एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते वो रहे थे, जैसे कि मानो अग्नि परीक्षा वो दे रहे थे, और अंततः उन्होंने वहां पर अग्नि का
अग्नि मिसाइल का लॉन्च उन्होंने कर दिखाया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। तो इस तरह अग्नि मिसाइल जो है अच्छी तरह से लॉन्च होने के बाद उन लोगों को जो अच्छे से ऐसे लगा कि यहाँ पर कलाम जी बताते हैं कि यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। महानतम मीन्स अच्छे से महान क्षणों में से एक क्षण था कि सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला था। उन्होंने जो है कितने अथक परिश्रम किए थे ये अग्नि का प्रक्षेपण करने के लिए। तो यह जो है उनकी थकान एक जो है क्षण में एक पल ही में वहां पर दूर हो गई थी। मानो कि उनका मेहनत का उन्हें अच्छे से एक फल मिल गया था। सालों की मेहनत का उनको एक शानदार नतीजा मिला था। नतीजा परिणाम वहां पर हुआ था। तो इस तरह ये पाठ जो है यहाँ पर समाप्त हुआ है। इस पाठ का भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा हो तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन